और तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी शशिकला नई पार्टी बनाने जा रही हैं। शशिकला एक बार फिर से पार्टी को रिवाइव करने की तैयारी में जुटी हैं। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की योजना बना रही हैं। शशिकला को तमिलनाडु में जयललिता के बाद एक बड़ा कद्दावर नेता माना जाता है। जयललिता की जयंती पर शशिकला की तरफ से चुनाव लड़ने को लेकर औपचारिक घोषणा की संभावना जाहिर की जा रही है। हालांकि अभी कोई फाइनल ऐलान यहां पर नहीं किया गया है। देखिए, अगर हम शशिकला के बारे में आपको बताएं तो शशिकला हाल ही में चेन्नई में अपने समर्थकों के साथ बैठकें कर रही हैं, जहां 2026 चुनाव की रणनीति पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी इस वक्त कर रही हैं। इनका फोकस मुख्य रूप से दक्षिणी जिलों और थेवर बेल्ट पर है, जहां इनका काफी इंपैक्ट माना जाता है। इन सीट्स को लेकर जीतकर वो किंग मेकर बनना चाहती हैं। नई पार्टी या चुनावी प्लेटफॉर्म के रूप में उनके भाई वीके दिवाकरन द्वारा 2018 में शुरू की गई अन्ना द्रविड़कर कजगम यानी ADMK का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये पार्टी अभी निष्क्रिय है, लेकिन इसे रिवाइव करके उनके समर्थक उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो पूरी तरह नई पार्टी फ्लोट कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल फोकस चुनिंदा सीट्स पर प्रभाव दिखाने पर ही है। आपको शशिकला का जो पॉलिटिकल करियर है उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो कौन है शशिकला? तमिलनाडु में चिन्नम्मा के नाम से जानी जाती है शशिकला। और शशिकला की जो राजनीतिक शुरुआत है वो जयललिता से मिलने के बाद ही हुई थी। 1984 में शशिकला चेन्नई के अलवरपेट में एक वीडियो पार्लर चलाती थी। शशिकला के वीडियो पार्लर को जयललिता का वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिला और इस दौरान वो पहली बार शशिकला जयललिता की यहाँ इस तरीके से मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी में जुड़ती हैं और शशिकला का पॉलिटिकल एंट्री होती है। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है, जयललिता की करीबी हो जाती हैं, उनकी विश्वसनीय हो जाती हैं। शशिकला जयललिता के साथ दिल्ली के दौरे पर जाने लगी। जयललिता को अम्मा और शशिकला को चिन्नम्मा के नाम से बुलाया जाता है। जयललिता की मुख्यमंत्री बनने पर शशिकला का कद और ताकत दोनों में इजाफा हुआ। जयललिता सरकार के मंत्री शशिकला के ऑर्डर पर ही काम किया करते थे। 1995 में शशिकला के भतीजे VN सुधाकरन के कारण दोनों के रिश्तों में दरारें आ गई थी। आपको ये बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद शशिकला ने एक ट्वीट कर पहले से इसकी जानकारी भी दी थी। तब शशिकला ने कहा था कि अभी AIADMK की कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो मेरी शुरुआत हो रही है। 2026 में अम्मा की सरकार बनाएंगे, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। अब वक्त आ गया है, घबराने की बात नहीं है। तमिलनाडु की जनता हमारे साथ है। मैं इस वक्त मजबूत हूं, लेकिन इस ट्वीट के बाद उनकी सियासत को लेकर कोई बड़ी हलचल नहीं देखी गई। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो उन्होंने एक बार फिर राजनीति में आने के फैसले से माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल शशिकला AIADMK से निष्कासित थे और पार्टी में उनकी वापसी की कोई गुंजाइश भी नहीं। EPS गुट ने साफ इनकार किया है। वो पहले AIADMK में एकजुटता की अपील कर चुके हैं, लेकिन अब अपनी अलग राह चुन रही हैं और ये कदम तमिलनाडु की सियासत को और ज्यादा रोचक बना सकता है, खासकर जब DMK AIADMK NDA गठबंधन विजय की पार्टी टीवी के सभी मैदान में है। मतलब इस बार तमिलनाडु का मुकाबला जबरदस्त टक्कर वाला होगा।